बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, सेहतयाब होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने घरों में हंसता मुस्कुराता सेहतयाब रखे। इन ढेर सारी दुआओं के बाद व्यूअर्स, आज रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में मैं हाजिर हुई हूँ। वो है बीफ के पाए, बहुत टेस्टी, बहुत मजे के। चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं और उसे कुक करने का तरीका भी नोट डाउन करते हैं। बहुत ही ईजी तरीके से आज आपको मैं पाए बनाना सिखा रही हूँ। और इससे पहले आप सबको बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच व्यूअर्स, अच्छे खूबसूरत कमेंट्स देने का और मेरा हौसला अफजाई करने का और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का। इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और मेरी हौसला अफजाई करते रहें। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ने का। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको भी कामयाबी अता फरमाए और मुझे भी। चलिए अब अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं और हमें पाए बनाने का तरीका बताते हैं कि इस मिकदार में कौन से स्पाइसेस कितनी मिकदार में शामिल करेंगे। व्यूअर्स, ये हमारे पास 2 बड़े बीफ के पाए हैं, तो हम आज आपको बनाना सिखा रहे हैं, जिसके लिए मुझे तकरीबन 2 लीटर से 3 लीटर हम इसमें पानी शामिल करेंगे। सबसे अहम और पहला पॉइंट यही है, हम इसको अच्छे से पानी डाल देंगे इसमें। और ये हम कुकर में नहीं पकाएंगे व्यूअर्स, ये हम हल्की आंच पे सारी रात पकने के लिए छोड़ देंगे इसको। क्योंकि जो टेस्ट व्यूअर्स इसमें विस्क पकने में आता है, वो कुकर में पकाने से मजा नहीं आता। इसलिए मैंने सोचा कि ना आज आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूं, क्योंकि सर्दियों की आमद शुरू हो गई है, तो सर्दियों में पाए का सालन खाएं जो नाश्ते में बहुत मजा करता है। अब इसमें हम 2 से 3 लीटर पानी शामिल करेंगे। इसमें इतना डालेंगे पानी जिसमें गल जाए पाए अच्छे से और उसका शोरबा भी बने। तो ये मैं बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसको अच्छे से कुक करूंगी। ये तकरीबन 3 लीटर मैंने पानी डाल दिया है, 2 बड़े पाए लिए। और अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। ये बस हमने ½ टेबल स्पून इसमें हल्दी पाउडर शामिल करना है। इसमें जो मसाले जाएंगे वो ये हैं। इस टाइम पे बस ये 2 लहसुन की बड़ी बड़ी पोथियां मैंने इसमें डाल देनी, ऐसे ही ये शामिल करेंगे। इस पॉइंट पे ये एक बड़ा अदरक का पीस है, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। और यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून भर का सॉल्ट ऐड कर देना है। सॉल्ट की क्वांटिटी अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसमें 4 अदद हमें छोटी इलायची चाहिए, वो हम डालेंगे। अगर बड़ी इलायची है तो आप 2 डाल दें। ये एक हम जायफल डाल देंगे इसमें। हम 10-15 दाने हमने ब्लैक पेपर के डाल देने हैं। अब इसको हमने स्लो फ्लेम पर अच्छे से कुक होने के लिए छोड़ देना है। पहले हम फ्लेम को फुल करेंगे ताकि पानी में अच्छे से उबाल आ जाए, और फिर इसके बाद आप फ्लेम को स्लो कर दें, हल्की आंच पे इसको पकने दें पूरी रात। इससे भी बहुत टेस्टी और मजेदार से पाए तैयार होंगे। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं पानी में अच्छे से उबाल आना शुरू हो गया है। इस पॉइंट पे हम फ्लेम को स्लो करेंगे और स्लो फ्लेम पे हमने इसको अच्छे से कुक करना है। सारी रात ये हल्की आंच पे अच्छे से पकता रहेगा, क्योंकि बहुत टेस्टी और मजेदार सा बीफ के पाए तैयार हो रहे हैं। तो वीडियो आपने कंप्लीट वॉच करनी है बगैर स्किप किए। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं माशाल्लाह पाए का सालन बेहतरीन सा तैयार हो रहा है। बहुत ज़बरदस्त सी यखनी तैयार हो चुकी है, ऑयल सारा इसके ऊपर आ गया है। तो बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार सी यखनी इस टाइम पे तैयार हो चुकी है। चलिए वो सब आगे देखिए अगला स्टेप में क्या करूँगी। अब हम इसका अच्छा सा मसाला तैयार करते हैं। और मैं आपको दिखा दूँ इसकी इस टाइम पे पोटियाँ देखते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह तो अच्छे से ही गल चुकी हैं। अलग हो रहे हैं, इतना अच्छा सा गल चुका है इस पॉइंट पे। इसको सारी रात होगी पकते हुए। अब हम एक अच्छा सा मजेदार सा मसाला तैयार करते हैं। इस टाइम पे मैंने ये यखनी जो बन गई है, इस बर्तन को मैं साइड पे रखूंगी और यहाँ पे हम मसाला तैयार करेंगे इस फ्लेम पे। मैंने कढ़ाई रखी फ्लेम पर
तो फ्लेम को कर लेंगे ऑन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है इस टाइम पे। तो हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल डालें या घी डालें, आपके ऊपर डिपेंड है। तो हम इसमें ऑयल थोड़ा कम डालेंगे क्योंकि फ्राई की यखनी में भी काफ़ी अच्छा सा ऑयल आ चुका है। तो तकरीबन हमने 1 बड़ा चम्मच भरकर एक ऑयल का इसमें शामिल करना है, जिसमें हमें प्याज को अच्छे से फ्राई करना है। तो ये हमने फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा लेना है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो फिर एक अदद मैंने प्याज बारीक चॉप कर लिया, वो उसमें हम डाल देंगे। अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम प्याज में शामिल कर देंगे। इसको थोड़ा सा करने फ्राई कर लेना है प्याज को। फिर जैसे ही अच्छे से हमारा प्याज गोल्डन कलर में आएगा तो मैं इसमें ड्राई स्पाइसेस शामिल करूँगी। मैं वो दिखा रहा हूँ ड्राई स्पाइसेस। ये 1 टेबल स्पून मुझे सॉल्ट चाहिए क्योंकि 1 टेबल स्पून मैं पहले भी डाल चुकी हूँ, लेकिन ये थोड़ा 1 टेबल स्पून से कम है। और 1 टेबल स्पून मुझे रेड चिली चाहिए, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून मुझे मिक्स गरम मसाला और 1 टीस्पून मुझे जीरा पाउडर चाहिए। ये स्पाइसेस हैं जो हम इसमें शामिल करेंगे क्योंकि बाकी स्पाइसेस सारे हम इसमें पहले से डाल चुके थे। इनसे हम बनाएंगे मज़ेदार सा बीफ पाए। बहुत टेस्टी और बहुत मजे का सालन तैयार होने वाला है। तो आपने कंप्लीट वॉश करना है और इन मसालों की क्वांटिटी अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा मैं पाया मसाले का पैकेट भी इसमें शामिल करूँगी। शाम का पाया मसाले का पैकेट है मेरे पास, मैं वो भी डाल दूँगी इसमें, जिससे बहुत जबरदस्त सा फ्लेवर आएगा। मैं को पानी कम करूँगी और ये गैस करके हमसे डालूंगा। मसाले डलेगा। फ्लो कर देंगे। यहाँ पे 2 टमाटर है वो मैं इसमें शामिल करूँगी बॉइल चॉप में। क्योंकि हम बनाएंगे इसका मसाला बेहतरीन जबरदस्त है इस पॉइंट पे। टमाटर काफी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं, बस थोड़ा सा रह गया है। ये भी अच्छा से सॉफ्ट हो चुका है और मैंने ये सारी रोटियाँ उठानी और इस मिक्स में शामिल कर दी। जैसे आप देख सकते हैं माशाल्लाह पाए कितने जल्दी से गल चुके हैं। और ये लहसुन की पोटी भी है जो हमने ऐसे निकालेंगे, इसको हमें रिमूव कर देंगे ऐसे, इसका पेस्ट निकालते हुए। लेकिन ये बाद में डालेंगे और हमने गोश्त की अच्छे से इसमें भुनाई कर लेंगे ताकि सारे स्पाइसेस अच्छे से इसमें शामिल हो जाए। बहुत टेस्टी और मज़ेदार सा हमारे ये बीफ के पाए तैयार हो रहे हैं। बस टेस्टी और आसान तरीके से मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। बस आपने हल्दी और नमक वगैरह डालकर फिर आप कुक होने के लिए छोड़ देना है पतीले में हल्की आंच पर। उसको मैं अच्छे से ऐसे मिक्स कर लूँगी मसाले के साथ। बहुत टेस्टी और बहुत मज़े के पक रहे हैं ये। आप इसको नान के साथ खाएं, इसको नाश्ते में तो ये बहुत मज़े के लगते हैं, इसलिए मैं इसको रात को ही तैयार कर रही हूँ ताकि सुबह जब बच्चे उठें तो उनको मैं सर्व करूँ नान के साथ या चपाती के साथ खाना। लेकिन नान के साथ तो उनका बहुत ही मज़ा आता है खाने का। जैसे ही गोश्त अच्छे से भुनाई हो जाएगी इस मसाले के साथ तो फिर मैं इसमें यखनी भी ऐड कर दूँगी।
लेकिन फिर से मैं कहूँगी कि इसमें जो स्पाइसेस मैंने डाले हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप उनको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में जरूर बताइएगा तमाम रेसिपीज़ मेरी आपको कैसी लगी। टेस्टी भी और मज़े की भी और आसान रेसिपीज आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप आसानी से इनको तैयार कर सकें। तो देखिए बस आप देख सकते हैं ये हड्डियाँ बिल्कुल अलग हो चुकी हैं। इस टाइम पे सिर्फ हमने 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से मसाले के साथ कुक करना है मीडियम फ्लेम पर। ये बस मैं इसमें यखनी डाल दूँ। आप इस टाइप ये यखनी को ऐसे भी पी सकते हैं, बहुत ताकतवर वज़ाइय से भरपूर होती है ये देखिए बस ये हमने सारी की साइज में यखनी शामिल कर दी। बहुत ही मजे का हमारा ये बीफ का सालन तैयार हो रहा है। बीफ पाए टेस्टी मजे के व्यूअर्स ग़ज़ाइयत से भरपूर कि मैं आपको बता नहीं सकती इसकी इतनी स्वादियत है। सर्दियों में तो उसको खाने का बहुत ही मज़ा आता है। तो आपने ज़रूर ट्राई करने हैं और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। टेस्टी और मज़े की और बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको कुक करना सिखा रही हूँ। इस पॉइंट पे आप इसके सारे स्पाइसेस भी चेक कर सकते हैं। टेस्ट बहुत ज़बरदस्त परफेक्ट टेस्ट है इस टाइम पे। तो आप अगर चाहें तो आप इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ 2 मिनट से मज़ीद कुक करूँगी और फिर कर दूँगी फ्लेम को बंद। व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से अच्छा सा ये पक कुक हो रहा है। इस टाइम पे यखनी मैंने सारी बीफ के पाए में शामिल कर दी है और देखने में इतना खूबसूरत मज़े लग रहा है। दिल तो चाह रहा है कि मैं अभी से खाना शुरू कर दूँ क्योंकि बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का है और मेरी तो ये फेवरेट डिश है। इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ आज इसकी रेसिपी शेयर कर लूँ। व्यूअर्स टाइम पे मैं इस पर थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल करूँगी क्योंकि बहुत ही टेस्टी और मज़े का फ्लेवर आएगा। तो ये मेरे पास हरा धनिया है, ये हम इसको बारीक काट करके इस टाइम पे भी थोड़ा सा शामिल कर लेंगे। बाकी मज़ीद मैं सर्विंग के टाइम पे उसे डालूंगी क्योंकि हरा धनिया का भी एक अच्छा सा फ्लेवर होता है जो खाने में टेस्ट को दोबारा करता है। माशाल्लाह अभी देख रहे हैं इसके ऊपर कितनी अच्छी सी आगे है तरी इस टाइम पे। कुछ ही सेकंड में मैं फ्लेम को कर दूंगी बंद और आपको सर्व करके दिखाऊंगी। इस टाइम पे मैंने फ्लेम को कर दिया है बंद। अब आपको सर्व करके दिखाती हूँ। मजेदार से बीफ के पाए का सालन कंप्लीट तैयार हो चुका है। चलिए व्यूअर्स अब सर्विंग की तरफ चलते हैं। व्यूअर्स टाइम पे मैंने एक अच्छा खूबसूरत सा बॉल ले लिया है। अब इसमें हम सर्व करेंगे पाए का सालन, टेस्टी और बहुत मजे का। चलिए व्यूअर्स आपको दिखाते हैं सर्विंग। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया। अब इसको हम सर्व करेंगे अच्छे से हरा धनिया और हरी मिर्चों के साथ। ऐसे आप स्प्रिंकल करके डाल सकते हैं इसके ऊपर। ये हमने अदरक भी इसमें शामिल कर देनी है, थोड़ी सी कुछ चम्मच अदरक के हैं और कुछ हरे धनिया के। हरी मिर्ची मैं ऑलरेडी पहले डाल चुकी थी। अब इसी के साथ व्यूअर्स आपसे इजाज़त चाहूँगी। ढेर से दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।